3, 4. कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बात बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। मेरा होमवर्क तो खत्म हो गया है। मैंने भी अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह, मैं तो बहुत थक गई हूँ। बहुत सारा होमवर्क था। क्या हुआ? कुछ नहीं, होमवर्क तो हमने कर लिया। अब क्या करें? खेलते हैं। क्या खेले? गोल तारा शीशा बोले चट खेलें? नहीं भाई, ये तो मैंने खेला हुआ है। पहल दूच। तो फिर क्या खेलें? क्या खेलें? आइडिया, आँख मचोली खेलते हैं। आँख मचोली? ये कौन सा खेल है? लो, आपको आँख मचोली का नहीं पता? इसमें आँखों पर पट्टी बांधकर दूसरों को पकड़ना पड़ता है। भाई, ये कौन सा खेल है? जब कुछ नजर ही नहीं आएगा तो हम एक दूसरे को कैसे पकड़ेंगे? अरे पकड़ लेते हैं, बहुत आसान है। चले मैं आपको खेल कर दिखाती हूँ। ये ले, इसे मेरी आँखों पर बांध दे। जी। और अब मुझे घुमा दे ताकि मुझे पता न चले मेरे सामने किया है। सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बात बड़ी अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है। ऐसे तो ये मुझे कभी पकड़ नहीं पाएंगी। कोई गलत करता है कुछ तो ये हाँ, ये तो कमरे से बाहर जा रही हैं। राइका! राइका, रुक जाओ! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पकड़ लिया। राइका, आप राइका, ये कोई खेलने की जगह है। अगर मैं ना देखती तो आप यहाँ से नीचे भी गिर सकती थी। अल्लाह, राइका, अभी आप ही ने आपको बचा लिया, वरना आप तो नीचे ही गिर जाती। राइका, हर जगह खेलने की नहीं होती। आप लोगों ने खेलना ही था तो बाहर लॉन में जाके खेल लेती। और इस तरह का खेल तो आपको खेलना ही नहीं चाहिए था, जिसमें चोट लगने का खतरा हो। सॉरी आपी, गलती हो गई। अब अगर आप लोगों ने खेलना है तो बाहर लॉन में खेल लें, और प्लीज ये खेलना खेलिएगा। मैंने कहा था ना, हो गई क्लास। हो तो गई। रुकिए, मैं पानी पी कर आती हूँ। मेरे लिए भी ले आए प्लीज। आपको भी प्यास लगी है तो साथ आ जाए, मैं नहीं ला रही। राइका, पानी पिलाना तो बहुत सवाब का काम है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरे गुनाह ज्यादा हो जाए तो कसरत से पानी पिला। तेरे गुनाह इस तरह झड़ जाएंगे जिस तरह तेज हवा से दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। इंशाअल्लाह आपी, अब मैं पानी के लिए कभी मना नहीं करूँगी। अब हिलाई। अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बात ये ले अरीबा, जज़ाकिल्लाहु खैरा। रुके, हाय अल्लाह, क्या हो गया राइका? अरीबा, आपको क्या पानी पीने की सुन्नतें और आदाब नहीं मालूम? जी मालूम है। तो फिर ये क्या? एक बात मालूम होने के बावजूद भी उसे ना करना तो बहुत बुरी बात है। अच्छा चलो जल्दी से बताओ, क्या मालूम है आपको? पानी हमेशा सीधे हाथ से पीना चाहिए। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पीना चाहिए। बैठकर रोशनी में पीना चाहिए। अच्छी तरह देखकर 3 सांस में पीना चाहिए। और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है पानी पीने का सही तरीका। जज़ाकिल्लाह, आपने मुझे याद दिला दिया।
राइका क्या कहती हैं? ये मशीन हम भी चलाएं? चलाते हैं, मजा आएगा। पहले मैं चलाऊंगी। नहीं, पहले मेरी बारी है। जी नहीं, पहले मैं चलाऊंगी। मैंने पहले पकड़ा है इसे। लेकिन ये चलेगी कैसे? पता नहीं। मिल गया बटन। तो चलाए ना, मैंने पकड़ा हुआ है जोर से। ये क्या हो रहा है? ये तो झूले की तरह घूम रही है। अरीबा, रोकिए इसे, मेरे हाथ जुड़ रहे हैं। आप ही को शौक था, अब झूले झूला। बचाए! अभी मुझे बचाए! अभी! अरीबा, रोके इसे! बाबा, जल्दी से मेन स्विच बंद कर दे। राइका, हाथ नहीं छोड़िएगा। अभी जल्दी करें, मेरे हाथ छूट रहे हैं। अभी जल्दी! बाबा जान, जल्दी! राइका, आप ठीक नहीं लग रही हैं। हाय अल्लाह आपी, ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ घूम क्यों रहा है? अरीबा, अरीबा, आपी, अरीबा को क्या हो गया? राइका, राइका क्या हो गया है आपको? आपी, ये सब कुछ घूम क्यों रहा है? अल्लाहू अकबर, ज़लज़ला आ रहा है क्या? आपी, ज़लज़ला आ गया, ज़लज़ला आ गया। आपी मुझे बचाए, आपी मुझे बचाए। कुछ नहीं होगा आपको राइका, परेशान नहीं हो। आप यहाँ बैठे, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब ठीक है? अब बेहतर लग रहा है। इस दफा तो आपने हद ही कर दी। अभी खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो? याद नहीं है आपको गुलाम रसूल के इयादत वाले एपिसोड में बबलू भाई ने शरारत की थी तो उनकी टांग टूट गई थी। खुदा ना खास्ता आपका ये अरीबा का सर फट जाता तो? छोटे बच्चों को इस तरह घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। फ्रिज, एसी, इस्त्री, इन सब से बच्चों को दूर रहना चाहिए। देखे, अभी आपको चोट भी लग सकती थी। ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि आपको अल्लाह पाक ने बचा लिया। ये देखें, आपकी वजह से क्या हाल हो गया गार्डन का। पूरा गार्डन खराब हो गया। एक गार्डन को हरा भरा और खूबसूरत बनाने में महीनों लग जाते हैं और आपने इतने महीनों की मेहनत को 1 मिनट में खराब कर दिया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आप अरीबा से पूछ लें। अरीबा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। बाहर आए आप? नहीं, पहले बताए वो मशीन कहाँ है? कुछ नहीं होगा, आपको बाहर आ जाए। रह गई, आपको क्या हो गया? आप वहाँ अंदर घास में क्या कर रही थी? अभी मैं मशीन से बचने के लिए घास में छुप गई थी। राइका, इस सारे पौधे और ग्रीनरी हमारे लिए बहुत अहम होती हैं। हमें इनका ख्याल ऐसे रखना चाहिए जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं। हम इंसानों की सेहतमंद जिंदगी के लिए ये पौधे और दरख्त बहुत जरूरी होते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। इस हरियाली को देखने से हमारी नजर तेज होती है, माहौल को आलूदगी से बचाते हैं, यानी हवा को साफ रखते हैं। और ये भी खुदा की मखलूक हैं और जानदार हैं। हमारे बुजुर्गान दीन भी पौधे लगाने को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ तक के इसाले सवाब के लिए भी दरख्त और पौधे लगाए जा सकते हैं। हमें भी चाहिए कि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलाफाए राशिदीन, हसनैन करीमैन, हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के इसाले सवाब के लिए दरख्त और पौधे लगाएं, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कोई दरख्त लगाया और उसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया यहाँ तक कि वो फल देने लगा, तो उसमें से खाए जाने वाला हर फल अल्लाह पाक के नजदीक उस लगाने वाले के लिए सदका है। सॉरी आपी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं रायका, अच्छी बात ये है कि आपने अपनी गलती मान ली और झूठ नहीं बोला। शाबाश। जज़ाकल्लाह आपी। आमीन। हम सब मिलकर इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इस गार्डन को दोबारा पहले से भी ज्यादा हरा भरा और खूबसूरत कर देंगे। क्यों रायका?
जी जी बिल्कुल। अब तो मैं अपने हाथों से ये पौधे लगाऊंगी और इनका बहुत ख्याल रखूंगी। इंशाअल्लाह मैं भी इसमें आपकी पूरी हेल्प करूंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे बच्चों, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। अगस्त के इस महीने में पाकिस्तान बनने की खुशी में हम सबको मिलकर पाकिस्तान को ग्रीन बनाना है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुँह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। में ये सच्ची कौन बनेगा टीचर, 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 कौन बनेगा टीचर। खामोश खामोश हो जाए सब और अपनी अपनी किताबें खोल ले। आज मैं आपको उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। क्या आप पढ़ाएंगी? नहीं भाई नहीं, आपने तो हमारा सारा खेल ही खराब कर दिया। हम यहाँ पुगम कर रहे थे और आपने आते ही फैसला सुना दिया। क्या पुगम? जी जी, हम पुगम कर रहे थे। और आपको पता है टीचर में क्या क्या स्पेशलिटीज होनी चाहिए? टीचर को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए और अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो क्या ये सब स्पेशलिटीज हैं आपके अंदर? क्या मतलब? ये अंदाज क्या था आपका बोलने का? मेरा अंदाज तो पॉजिटिव था। आप अपना अंदाज चेक करें। नहीं, आप नेगेटिव बोल रही हैं। मैं तो पॉजिटिव ही बोल रही हूँ। टीचर की स्पेशलिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्ट होना है, जो आप बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं कभी आपको टीचर बनने नहीं दूंगी। आपसे अच्छी टीचर तो मैं खुद हूँ। रामीन बाजी आपसे अच्छी टीचर है। बरीरा भी आपसे अच्छी टीचर बन सकती हैं। बात करने के कुछ आदाब होते हैं, आपने तो हद ही कर दी। अब आप बताओगे आदाब? बस बस, मुझे कुछ नहीं पता। आप टीचर नहीं बन सकती। अरे अरे अरे, ये आप लोगों ने क्या माहौल बनाया हुआ है? आपी मैंने तो सिर्फ इतना से कहा मैं आपको उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी और इन्होंने मुझे खरी खरी सुना दी। मैं क्या करती? हम तो कौन बनेगा टीचर के लिए पुगम कर रहे थे। इन्होंने आते ही हमारा सारा खेल खराब कर दिया। इन्होंने बोला मैं पढ़ाऊंगी, फिर गुस्से में आकर मैंने भी सुना दी। ये क्या बात हुई? किसी को भी अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, किसी को कमतर समझते हुए उसकी मिस्टेक्स को जाहिर करना, उसका मजाक उड़ाना, उसकी नकल उतारना, उस पर हंसना या उसको बुरे बुरे नामों से पुकारने से हमारा दीन हमें मना करता है। इन हरकतों से तौबा लाजिम है। और जिस तरह आप बात कर रही थी, अल्लाह तौबा, रायका की दिल आजारी हुई होगी और सबके सामने दिल आजारी की थी, तो माफी भी सबके सामने मांगनी पड़ेगी। मैं क्यों रायका से माफी मांगू? माफी मांगने से मेरा ईगो हर्ट होता है। अस्तगफिरुल्लाह। रीबा, ये बहुत गलत बात है। किसी भी बात को अपनी अना का मसला बनाना अच्छी बात नहीं है, बल्कि ऐसे मौके पर फौरन अपनी गलती मान लेनी चाहिए। सॉरी रायका, मैंने जो भी किया उस पे मुझे आप माफ कर दें। जी, आप सभी एक दूसरे से माफी मांग लें और अपना दिल साफ रखें। अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुँह से बातें बड़ी। सॉरी आपी। आप मुझसे नहीं, इनसे सॉरी करें। मुझसे गलती हो गई, सॉरी। माशाअल्लाह, देखिए कितनी अच्छी बात है, दोनों ने अपनी गलती मान ली। अल्लाह पाक हम सब से राजी हो जाए। और देखें, कुछ भी हो जाए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्से को पीने वाले अल्लाह पाक के महबूब है। और हाँ, रही बात टीचर बनने की, तो जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है वो ही बनेगा टीचर। आपी, वो तो मैं हूँ। आपी, मैं भी हूँ। आपी मैं हूँ। अरे अरे अरे, रुके, आप सभी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं किसी एक को सेलेक्ट कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप सेलेक्ट करें। हमें आप पर पूरा यकीन है। क्या आप गलत फैसला नहीं करेंगी? अच्छा, सब एक काम करें, अपने अपने रिपोर्ट कार्ड निकाले और मुझे दे। ये ले। सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी। अच्छा तो सुने, कौन बनेगा टीचर? टीचर बनेंगी
बरीरा। क्या? बरीरा? बरीरा? क्या? बरीरा? मैं जज़ाकिल्लाह आपी। इस मर्तबा तो हम टीचर नहीं बने, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे बरीरा को। आपने देखा है बरीरा को? कितनी अजीब सी है। जी, उसे तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। या अल्लाह, अल्लाह तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? अरीबा, आपको पता है हम गीबत कर रहे हैं। गीबत? ये क्या होती है? मैंने आप ही से सुना था, किसी के पीठ से उसकी बुराई करना गीबत कहलाता है, और हम बरीरा की बुराई कर रहे थे। और याद रखना कि गीबत बंदे की नेकियों को जला कर रख देती है। जी, आपने बिल्कुल सही बताया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो भी किया मैं उससे तौबा करती हूँ। और मैं भी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुँह से सॉरी। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। नहीं, फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुँह क्या से पढ़ाऊं? क्या पढ़ाऊं? कर जाती है। कितनी अच्छी क्या पढ़ाऊं? आज मैं आपको सिखाऊंगी खाना पकाने का तरीका। अरे भाई, ये क्या पढ़ा रही हैं? क्या स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है? मैं टीचर हूँ, मैं बताऊंगी आपको क्या पढ़ाना है। नहीं भाई, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करती। कौन से स्कूल में खाना पकाना सिखाया जाता है? स्कूल में नहीं सिखाया जाता तो क्या हुआ, हम सीख तो सकते हैं। मुझे तो मेरी अम्मी सिखाती हैं, मैं बरीरा से क्यों सीखूं? भाई मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं तो बरीरा से पढ़ना ही नहीं चाहती। बात खत्म। अरे वो अगर खाना बनाना नहीं सीखना चाहते तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा ले। ओहो, अब कोई और सब्जेक्ट? ये सब आप ही ने किया है। अब ऐसा वक्त आ गया कि हम बरीरा से पढ़ेंगे। मैंने तो शुरू ही से इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। ये आप क्या कानाफूसी कर रही हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम दीन हो तो दो शख्स तीसरे को छोड़कर चुपके बातें ना करें जब तक मजलिस में बहुत से लोग ना आ जाएं। ये इस वजह से कि उस तीसरे को रंज यानी तकलीफ बचेगी। और अरीबा, आपकी बात मैंने सुन ली है, आप दोनों ने बरीरा को दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप ही बरीरा मेरी कजन है ना, मैं जानती हूँ ना इसको। तो अगर आपने बरीरा को एक्सेप्ट नहीं करना था तो मुझे उसी वक्त बता देती। ये क्या बात हुई? आपने दो अलग अलग बातें की, सिलेक्शन के वक्त मान गई और अब आप एक्सेप्ट नहीं कर रही। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत तुम अल्लाह पाक के बंदों में से सबसे बुरा उस शख्स को पाओगे जिसके दो चेहरे हैं, जो इधर कुछ कहता है और उधर कुछ कहता है। तो आप दोनों को बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना चाहिए था। जो भी दिल में बात हो इंसान को फौरन बता देनी चाहिए। बातें दिल में रखने से रिलेशनशिप खराब होती है। बस आप ही थोड़ी भूल हो गई, हमें आपको उसी वक्त बता देना चाहिए था। जी, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। हम बरीरा को दिल से एक्सेप्ट करते हैं, आप पढ़ाएं। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसे हम खुद ही दिल से ना मानते हो। और जो भी बात हो सच अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता देनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सामने कोई और बात करें और हमारे दिल में कोई और बात हो। चले राइका, अब आप सुनाइए। 2 का टेबल तो मैं बाद में सुनाऊंगी, लेकिन पहले ये बताती हूँ कि हमने आज के एपिसोड में क्या सीखा। हमने सीखा है कि हमें हसद, गीबत और चुगली से खुद भी बचना चाहिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए। अरे रुकिए,
नहीं करते। 90% बच्चे बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल मुझे एक आइसक्रीम दे दे। जी चॉकलेट वाली देना। बेटा अकेली आई हो? जी जी, मेरा घर तो ये रहा। अच्छा ये लो बेटा, ख्याल से जाना। वाओ, आज तो मजा आ गया। बेटा बात सुनना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जो शख्स अपने बड़ों का अदब व एहतराम यानी रिस्पेक्ट करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। राइका, 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 पता नहीं कहाँ चली गई। राइका, 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 हाय अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहाँ चले गई राइका? परेशान कर देती है। आज तो बहुत मजा आने वाला है। राइका के साथ खेलेंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। क्या कहती हो बरीरा? जी जी बिल्कुल, आज तो दिल भर कर खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राइका को देखा है क्या आप लोगों ने? हम तो अभी अभी आए हैं, हमें तो बाबा छोड़कर गए हैं। उफ, आपी क्यों, क्या हुआ? मैं राइका को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो लगता है किडनैप हो गई होंगी। किडनैप? आपने नहीं सुना? जो बच्चे बगैर बताए घर से निकल जाते हैं उन्हें कोई उठा के ले जाता है और गायब कर देता है। फिर क्या होता है? फिर क्या, जो लेकर जाते हैं वो पैसे मांगते हैं। मेरे पास तो 70 रुपीज हैं। जी मेरे पास भी 30 रुपए हैं। बस तो हम राइका को छुड़वा लेंगे, आखिर दोस्त है हमारी। आपी हमारे पास 100 रुपए हैं, हम राइका को पैसे देके छुड़ा लेंगे। हाय अल्लाह अरीबा, ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि राइका किडनैप हो चुकी हैं और किडनैप करने वाले तो पकड़कर हाथ पांव भी काट देते हैं। हाय अल्लाह, अरीबा तुम्हारे मुंह में खाक। अल्लाह ना करे राइका इधर ही कहीं होंगी। और बरीरा, किसी को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती, बल्कि हमें नाउजुबिल्लाह कहना चाहिए कि हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अरीबा, हदीस पाक का मफहूम है कि आपके मुंह से कभी भी बुरी बात नहीं निकलनी चाहिए। हमें तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव बातें करने से हमारे अंदर खौफ पैदा होता है और हमारा दिल भी छोटा होता है। जी आपी, आईना नहीं होगा, लेकिन हमें इस बात को सीरियस लेना होगा। जी कनीज फातिमा, ये राइका को क्यों आवाज लगा रही हैं आप? बाबा, राइका पता नहीं कहाँ चली गई हैं, घर में भी नहीं है और मेन गेट भी खुला हुआ है। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक खैर फरमाए। बेटा देखो यहीं कहीं होगी। बाबा, मैंने अरीबा और बरीरा ने सारा घर छान मारा है। जी अंकल, जी अंकल, हमने भी साथ ही ढूंढा है। कहीं राइका गुलाम रसूल भाई के साथ तो नहीं चले गई? नहीं बेटा, गुलाम रसूल को तो मैंने काम से भेजा था और उन्हें गए हुए तो काफी देर हो चुकी है। बेटा आप लोग यहीं रुके, मैं बाहर देख कर आता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद भाई बहुत परेशान लग रहे हैं। राइका पता नहीं कहाँ चली गई है, परेशान हो गए हम लोग, कहीं मिल भी नहीं रही। राइका को तो मैंने आइसक्रीम वाले के साथ खड़े हुए देखा था। क्या? आइसक्रीम वाला कहाँ खड़ा था? आपके घर के सामने ही तो खड़ा था। अल्लाह न करे कहीं। आप टेंशन न लें,
फौरन पुलिस को कॉल करें। जल्दी जल्दी में मोबाइल घर पर ही रह गया, अभी घर जाकर कॉल करता हूँ। जी बाबा, कुछ पता चला? नहीं बेटा, मैं तो पुलिस को कॉल करने लगा हूँ। बाबू अंकल ने आइसक्रीम वाले के साथ खड़े हुए देखा था। रायका को शौक भी तो बहुत है ना आइसक्रीम खाने का। यल्ला खैर फरमा, यल्ला खैर फरमा, यल्ला खैर फरमा। खतरा बढ़ता जा रहा है, पैसे संभाल के रखना। जी जी, पूरे 70 रुपीज है। रायका, रायका आ गई, रायका, रायका आ गई, रायका आ गई। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? हम कितना परेशान हो गए थे। बाबा मैं तो यही थी। रायका यहाँ ही तो नहीं थी आप, कहाँ गई थी? जल्दी बताएं। मैंने दूसरी गली से लाया हूँ। रायका बेटा, आप वहाँ क्या करने गई थी? वो मैं आइसक्रीम लेने आई थी, फिर हुआ ये। बेटा बात सुनना, ये अमजद भाई का घर किधर है? वो येलो गेट। जज़ाकिल्लाह बेटा। कितना प्यारा कुत्ता है। चलो इसको थोड़ा प्यार कर लेती हूँ। ओहो, मेरी आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम दो। कहाँ जा रहे हो डॉगी? मेरी आइसक्रीम दो। रुको रुको रुको, मेरी आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बाहर निकलो। तुमने मेरी आइसक्रीम खाई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने अच्छा नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रायका, आप अकेली यहाँ? ओह आप, सॉरी भाई, वो कुत्ते ने मेरी आइसक्रीम छीन ली थी। लेकिन कुत्ता कहाँ है? वो देखे, वो बैठा है। ओहो रायका, मैं दूसरी आइसक्रीम दिलवा दूंगा। अभी जल्दी चलो, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ठीक है। रायका बेटा, आपको अंदाजा ही नहीं है कि हम कितना परेशान हो गए थे। जो बच्चे अकेले बगैर बताए घर से निकल जाते हैं, उन्हें कोई भी किडनैप करके ले जा सकता है। अल्लाह न करे बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन आपको कभी भी बगैर बताए अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सॉरी बाबा, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। चले अच्छा हुआ ये आ गए, हमारे 100 रुपए तो बच गए। बिल्कुल। अब इन्हीं पैसों से हम भी आइसक्रीम खाएंगे। प्यारे बच्चों, हम कहीं पर भी हों, हमें अपने बड़ों को बताए बगैर घर से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। और जब भी बाहर जाएं, अपने बड़े भाई या अपने बाबा के साथ ही जाएं। और जब भी कोई मुसीबत आए तो शोर शराबे के बजाय सब्र करते हुए उसका अच्छा हल तलाश करें और अल्लाह पाक का जिक्र करें, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिल चैन पाते हैं। अच्छी बच्ची। ये काफी दिन हो गए रामीन बाजी से मुलाकात नहीं हुई। कल हम मिलने चले उनसे। जी, प्रोग्राम बनाते हैं। आखिर आपको मुझसे मसला क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? आप खुद बचाती ना। सॉरी करें मुझसे। मैं आपसे सॉरी करूं? आई नहीं तो बड़ी। हाँ ठीक है, फिर मैं आप ही को बताती हूँ। अच्छा, सॉरी ना। प्लीज प्लीज प्लीज, आप ही को नहीं बताना, प्लीज। हट जाए मेरे रास्ते से, अब तो मैं बता कर ही रहूंगी। अच्छा चलिए छोड़े ना, इधर है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अच्छा बताएं। मैं मोबाइल यूज करती हूँ। किसका मोबाइल? बाबा का। बाबा का? लेकिन हमें तो इस तरह किसी की चीज यूज नहीं करनी चाहिए। हमारे बाबा तो हमें चलाने ही नहीं देते। अब आपको क्या बताऊं, कितना मजा आता है। अच्छा, अगर आप मुझे भी चलाने देंगी तो फिर मैं आप ही को नहीं बताऊंगी। ये तो ब्लैकमेलिंग है। मेरे ख्याल में आप ही को ही बताना पड़ेगा। अच्छा ना, चलो ठीक है, मेरे पीछे पीछे आ जाएं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बता दूं? आप ही अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। चले ठीक है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। ये किसका कमरा है? बाबा का। यही तो मोबाइल रखा हुआ है। अच्छा बाहर करीना है ना, मैं अंदर मोबाइल यूज करूँगी। 5 मिनट मैं और 5 मिनट आप। बस जैसे ही आप यहाँ आने लगे तो फौरन मुझे आवाज दे दीजिएगा। चले ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। ठीक है।
अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। ये बाहर क्यों नहीं आ रही? कितनी देर लगा दी उन्होंने। 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। अब मेरी बारी है। नहीं तो मैं आप ही को जाकर बता रही हूँ। मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो, प्लीज बस 1 मिनट और। बस ये 1 मिनट ही रहना चाहिए, वरना मैं खुद आकर ले लूंगी। आप यहाँ बाबा के रूम के पास क्या कर रही हैं? मुंह से बोले, ये होंठ क्यों हिला रही हैं? आप और ये राइका कहाँ है? वो आप ही सच सच बताएं, राइका कहाँ है? कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा बच्ची है, आप ही राइका, पहले तो आप अलमारी से बाहर आइए। बच्चों को किसी भी ऐसी जगह पर अपने आप को बंद नहीं करना चाहिए जहां उनका सांस घुट सकता हो। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बगैर इजाजत किसी की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते, और बाबा के कमरे में भी बगैर पूछे नहीं जाते, और हर वक्त मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ना ही इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सर पर सवार करना चाहिए, और ना ही मोबाइल पे ऐसे कार्टून्स देखने चाहिए जिससे हमारा अकीदा भी कमजोर हो और फायदा भी ना हो। फिर बच्चों को और क्या करना चाहिए? ना वो गेम खेल सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं। राइका, जब भी किसी से बात कर रहे हो तो बात को अधूरा छोड़कर और नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। ये मैनर्स के खिलाफ है, और आप बाबा के कमरे में उनसे पूछे बगैर आई, ये भी मैनर्स के खिलाफ है, और उनका मोबाइल इस्तेमाल किया, ये भी मैनर्स के खिलाफ है। अब मेरी बात सुने राइका, हम किताब पढ़ सकते हैं, घर के कामों में अम्मी का हाथ बटा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें हैं। मेरी दोस्त के घर वाले तो खुद उसे मोबाइल देते हैं, तो वो गलत करते हैं ना। वालिदैन को चाहिए कि वो मोबाइल अपने बच्चों से दूर रखें, और अगर मोबाइल पे कुछ देखना ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा